देख रहे ना पूरा स्टार्ट है ना। चलो हेलो प्यारे बच्चों, आज आप लोग का लॉगरिथम का 7th लेक्चर है, जिसमें से पहले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन के बारे में जाना था, कुछ एडवांस क्वेश्चन के बारे में जाना था कि नहीं जाना था? अरे बोलो ना हाँ या ना। और उसके थ्योरम के बारे में भी हमने क्या किया था, कुछ थ्योरम के बारे में हम लोग भी देखे थे, जैसे बेस चेंज फार्मूला देखे थे, मुस्कान थ्योरम देखे थे। मुस्कान थ्योरम कौन? x log a टू द पावर log x टू द बेस b इक्वल टू क्या हो जाता है, x पावर log ऑफ a टू द बेस b, है ना। मुस्कान थ्योरम देखे थे। उसके बाद आगे उसी को बढ़ाते हुए लॉग के क्वेश्चंस को, लॉग की कंटिन्यूटी बढ़ा रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप लोग अगर बेड पर सोए हुए हैं तो बेड से जल्दी से उतर जाए, नहीं तो क्या होगा, फिर सोना है तो सो जाए, भरपेट क्या करें, सोए। और नहीं सोए हुए हैं तो बेड से उतर कर टेबल पर चले आए। और नहीं आइएगा तो आईआईटी की कसम खा रहा हूँ भाई, तुम्हारा आईआईटी नहीं होगा, आईआईटी नहीं होगा, ठीक है। तो चले अब इसी को देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखना बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई r इज इक्वल टू 1023 log ऑफ r प्लस 1 टू द बेस r। सोचे, बनाए, बन जाएगा। 60 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। कितना सेकंड का? 60 सेकंड। टाइम स्टार्ट। 60 सेकंड का टाइम है, तुम सोच लो तो सोच। क्लास में उतना ही टाइम मिलेगा, 60 सेकंड। बाकी घर में सोचो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। सोच लिया, हो गया, बन गया, क्या करना पहले? समेशन में जाएगा। कैसे खुलेगा? r इक्वल टू 2 से लेके 1023 है, 1023। हाँ चलो, पाई का मतलब कैसे? पाई को देखकर ख्याल आना चाहिए। प्रोडक्ट में खुलेगा, सब मल्टीप्लाई में, सब क्या खुलेगा, मल्टीप्लाई में। सॉल्यूशन करते हैं, आइए। सब किस में खुलेगा? पाई r इक्वल टू 1023 log ऑफ r प्लस 1 टू द बेस r होगा। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब लिमिट कहाँ पर बैठा हुआ? r पर ना। ये r का वैल्यू 2 से लेके कहाँ तक गया है? 1023 तक। मतलब 2 के बाद क्या है? 3 के बाद क्या है? 4 के बाद क्या है? 5 के बाद क्या आएगा? 6 7 8 9 10। लास्ट कितना खुलेगा? 1023 रखना। कितना रखना है? 1023। तो r का वैल्यू रखना है। तो पाई का मतलब होता है बच्चा, पाई आ गया तो मतलब प्रोडक्ट में खुलेगा। सब किस में खुलेगा? प्रोडक्ट में खुलेगा। गुना में सब रहेगा। किस में रहेगा? गुना, मल्टीप्लाई में। तो r का वैल्यू पहले पुट कितना करना है? 2। r का वैल्यू कितना पुट करना है? 2। तो 2 पुट किया तो कितना मिलेगा? 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। 2 प्लस 1 3। अब 3 होगा। फिर यहाँ r इक्वल टू 2 लगेगा, 2 रखा। फिर इनटू लॉग ऑफ कितना खुलेगा बोलो? फिर 3 रखेगा, 4 हो जाएगा। फिर 3, है ना। फिर कितना होगा? लॉग ऑफ 5 टू द बेस 4। फिर इनटू, ऐसे गाड़ी क्या रहेगा? चलते रहेगा। कहाँ तक चलेगा? 1024 टू द बेस 1023 होगा। 1023 है ना, होगा ना। जैसे 2 था, 2 आ गया। ऐसे चलते रह रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि नहीं? बात यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है भाई साहब? ओ भाई साहब, क्लियर है ना? ये खोलने के लिए आता है। अब ऐसे नंबर नहीं खोल। अब यहाँ गौर से सुनो, क्या लॉग गुना में है तो सब में खुल जाएगा? सब में हो जाएगा? होगा? नहीं होगा। सबका बेस अलग है और सब में होगा भी नहीं, क्योंकि लॉग का गुना है।
नंबर का गुना नहीं है, लॉग का गुना। किसका गुना है? लॉग का गुना रहता ना तो वो सम में बदलता नहीं है, सम में बदलता नहीं है। अगर नंबर का मल्टीपल रहता और उसके बाहर लॉग लिया हुआ रहता तब सम में कन्वर्ट कर लेते हैं। मगर एक चीज़ आँख खोल के देखोगे कि बेचारा यहाँ 4 यहाँ 4 आ रहा है कि नहीं? यहाँ 3 आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बेस चेंज फॉर्मूला लगेगा BSF। कट जाएगा ऊपर नीचे, कटते चला जाएगा। 1 आंसर नहीं आकर के था तो बड़ा बेस चेंज फॉर्मूला लगेगा तो ऊपर क्या लिखोगे? लॉग ऑफ 3 लॉग ऑफ 2, ये नंबर आ जाएगा। और कांस्टेंट बेस है कुछ ले लेंगे, जो बेस इसका लेंगे सबका बेस वही लेंगे, वही नहीं लेंगे। बेस चेंज फॉर्मूला लगेगा बाबू, BSF लगेगा ना, BSF। अब ये लगा तो ये तो भी लगेगा, इसमें भी तो लगेगा। इसमें क्या लिखो बोलो? लॉग ऑफ 4 बाई लॉग ऑफ 3 होगा ये नहीं? फिर बोलो लॉग ऑफ 5 लॉग अपॉन लॉग ऑफ 4। अब ऊपर क्या लिखोगे? उधर लॉग ऑफ 1024 अपॉन लॉग ऑफ 1020। सर बेस कुछ नहीं है। बेस दे देंगे, जितना बेस देंगे इसको उतना ही बेस देंगे। कचरा लगेगा थोड़ा, लिखने में क्या लगेगा? जो बेस इसको दोगे वही बेस इसको दोगे। अरे वही बेस इसको दोगे, सबको दोगे कि डिफरेंट दोगे? वही नहीं दोगे। मान लो 10 लिया तो 10 इसको, 10 इसको, 10 इसको, 10 इसको, सबको सेम देना है, अलग अलग नहीं देना है। हो गया? ये क्लियर है ना भाई साहब? भाई साहब इधर देखें, क्लियर है ना? लॉग 3 क्या है? ऊपर नीचे कट गया। लॉग 4 क्या हो जाएगा? इसके आगे वाला इससे कटेगा, अब इसके आगे वाला इससे कटेगा कि नहीं कटेगा? है ना? कटेगा ना? क्या होगा? कटेगा। थोड़ा आगे हो जाओ, तुम आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, दोनों आ जाओगे। बैठ जाओ। कल कौन था? खाली तार पर ना बैठे, आ जाओ आगे। अच्छा वीडियो फिर हटाए पड़ेगा लगता। चलो थोड़ा माथा पे ले लो। हाँ रहने दो, ना बस ऐसे रह दो, रह दो। कह रहे हैं कुछ इंतजाम, काटे ठोकेंगे दीवारें में, ठीक है? हो रहा है ना? पूरा दिख रहा है ना? चलो पी कट गया, ये कटेगा? नहीं कटेगा। अब बताओ ये कटेगा? ये कब कटता? जब इसके आगे रहता तब नहीं कटता। ये क्यों नहीं कटा? क्योंकि ये कट गया, ये आ रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा। तो ऊपर उधर कितना बच गया टोटल? ये बीच वाला पूरा हिस्सा कट गया है, बीच वाला पूरा हिस्सा कट गया, तो बचा कितना? लॉग ऑफ, यहाँ लिख रहे हैं लॉग, ऊपर बचा कितना? लॉग ऑफ 1024 है ना, अपॉन लॉग ऑफ 2। अब यहाँ बेस चेंज फॉर्मूला का इन्वर्स चले जाए, बोलो कितना लिखेंगे? बोलो कितना लिखेंगे? लॉग ऑफ 1024 टू द बेस, है ना? अब ये 2 के टेबल में पूरा आ रहा है क्या? कितना बार में आ रहा है? प्राइम फैक्टर क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करो। बोलो 10 से 24 कितना होगा 2 के टेबल में? 2 की डिग्री कितनी आएगी? अब थोड़ा जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट, अरे जल्दी 2 की टेबल में 10 पक्का कंफर्म ना? क्यों वीडियो बन रहा भाई साहब? 10 है। आप लोग भी प्राइम फैक्टर कर लिया करें, तो इसको प्राइम फैक्टर करोगे बालक तो लॉग ऑफ 2 द बेस कितना है? 10, बेस कितना? 2। अब 10 कहाँ आएगा? लॉग के नंबर के पावर को लॉग क्या करता है? उसको मल्टीपल में भेज देता है। क्या भेज देता? मल्टीपल में। ये कहाँ चला? इधर। तो 10 लॉग ऑफ 2 द बेस 2। अब नंबर ऑफ बेस सेम रहे तो वैल्यू कितना मिलता है? नंबर ऑफ बेस सेम रहे तो वैल्यू कितना मिलता है? इस पार्टी का वैल्यू 1, इस पार्टी का वैल्यू 1, तो यहाँ लिख कर देखना 10 × 1, 10 × 1 कितना आंसर हो जाएगा? होगा ना? तो लिखे कैसे? यहाँ आए, उसके बाद यहाँ आए, फिर इसे यहाँ, तो लिखे। समझ में आया खोलने के लिए? अरे समझ में आया तुमको? तुम लोग समझ में आया? तुम लोग कुछ समझ में आया? तुम लोग तो लेट से आया।
समझ में आ रहा थोड़ा बहुत भी समझ में आता होगा, ऐसे तो समझ में अभी नहीं आएगा, क्योंकि लॉग का स्थिति अब क्या है, एंडिंग चल रहा है। आप लोग उतार रहे हैं, खाली तार को बैठे नहीं, बस तार माथा पे ले लें, खाली बस सर पर रख ले, चाप मत चापेगा तो आवाज ना उसी रख लें। हाँ हाँ आ रहा समझ में आप लोग को भी, उतारे जल्दी। पाई पढ़ते थे मैथ में 22/7, मगर पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में सब खुलता है, किस में खुलेगा, मल्टीप्लाई में। आगे क्वेश्चन करें, आए कर दो टाइम बच जाएगा ना, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। पहले छोटा से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा छोटा कर ले। 1/2 टू द पावर log of 5 टू द बेस 2। आंसर बोले आंसर अरे आंसर बोले, अबे बोल आंसर बोले आंसर। भाई साहब आंसर, अरे सोच ना मन में, अरे 1/5 अरे भाई साहब, और 2 का इनवर्स -1 यहाँ बेस में कितना है, 2 है ना, यहाँ बेस में कितना है 1/2, मगर बेस सेम कर देंगे तो नंबर आंसर देता है, तो बेस को सेम करने के लिए उसको तो करेंगे नहीं, 1/2 करेंगे नहीं, इसको करो, 2 को ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू द पावर -1। इसके पूरे के पावर में क्या है, log of 5 टू द बेस 2 है या नहीं है। अब 2 के पावर -1 ये किससे, कौन सा थ्योरम से, मुस्कान थ्योरम। कौन सा थ्योरम, मुस्कान थ्योरम। ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, 5 नीचे आएगा और टू द पावर log ऑफ 2 की पावर -1 बेस 2, इसका -1 हो जाएगा, इसका वैल्यू पावर आएगा बगल में, तो 5 टू द पावर -1, इस पूरे का वैल्यू log ऑफ 2 द बेस 2, इस पूरे सेम नंबर ऑफ बेस सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, उसका वैल्यू कितना होता है 1, लिख दे रहे, नंबर ऑफ बेस सेम अगर रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, कितना होगा 1, 5 के पावर -1 इंटू में ना, इंटू कितना 1, -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1, 5 टू द पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए कहाँ जाते हैं, नीचे, तो 1/, क्या हो गया। अब देखते साथ आंसर बोलेगा, बोल दो जल्दी से, एक 1/3 टू द पावर log ऑफ 9 टू द बेस 3, बोलो आंसर 1/9, और बोलोगे 5 के पावर log ऑफ 2 द बेस 5 इक्वल टू, बोलो 1/2, गधा, अबे गधा 2, अंधा मुंडा 2 सर आप भी जो दीजिए नंबर होगा, आप थे 6 के वेतर गधा, लाइन में चला जाता है, सर तो करवे करेगा, वही तो दे दो ना, चल लिखो, समझ में आया, इस थ्योरम का नाम क्या है, मुस्कान थ्योरम नाम रखा गया है। एक्चुअल में कोई किताब में नाम मत खोजना, जिससे हम पढ़े हैं उसने रखा ऐसा नाम अपना याद करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए क्या किए थे बालक, बताओ तो, इसको प्रूफ करने के लिए क्या किए थे, 2 द पावर log ऑफ 3 बेस 2 या a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू x आता है, प्रूफ करने के लिए क्या किए थे, बेस चेंज फार्मूला से। कैसे किए थे तुम बोलो, x मान के किए थे गधा, बेस चेंज फार्मूला किस में लगाए थे, a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस b
इक्वल टू क्या आता है, एक्स टू द पावर लॉग ऑफ ए टू द बेस। इसमें बेस चेंज फॉर्मूला लगा था, अरे लगा था कि या ना लगा था, अरे लगा था, तो याद रखेगा ना रे गधा, ऐसी तैयारी चलेगा, ऐसी 12th पास करेगा, फिर 12th भी ना होगा। हो गया ये, अभी चालू कर दिया है, ऑन है, अच्छा ऑन है ना, हाँ चले, तुम लोग गधा उधर नहीं बोल रहे, टेंशन नहीं लेना है। चलो हो गया, तो आगे देखोगे। अब हल्का क्वेश्चन हो गया, अब थोड़ा भारी क्वेश्चन करें, भारी है नहीं, बस कॉन्सेप्ट का दिमाग लगाओ। लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे क्वेश्चन, लॉग ऑफ ए बाई बी माइनस सी, बेस है कुछ, इक्वल टू लॉग ऑफ बी अपॉन सी माइनस ए, इक्वल टू बेस है कुछ, अरे बेस कुछ नहीं, तो कितना मान लेंगे, 10, क्या मान लेंगे, 10, लॉग ऑफ सी बेस ए माइनस बी, देन, अरे कुछ भी बना, इतना प्रॉब्लम है, पूरा किताब को हिल लेगा। अब किताब तो की दुकान तो खुली गया है, देन प्रूफ दैट a to the power a into b to the power b into c to the power c इक्वल टू 1। इसे प्रूफ करें, इसे देखें और समझें। क्या करेंगे, बेस में कुछ नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट 10 मान लें या k मान लें, कुछ भी मान लें, k भी मान ले सकते हैं, ठीक है, सब इक्वल है। देन प्रूफ डैट a टू द पावर a इंटू बी टू द पावर b इंटू सी टू द पावर c इक्वल टू कितना, 1। क्या करेंगे, बोलो। हम चाहते उस दिन की बात जिस दिन हम तुम्हें सिखाया था, जिस दिन हमने तुम्हें सिखाया था और कहा था इसको सबको के मान लीजिए, के मेथड एक से ज़्यादा इक्वल रहे तो के मान लो, के मान लो, रेशियो प्रोपोर्शन 8 क्लास में पढ़ के आए हो, आया कि नहीं। हाँ सर, जब से ज़्यादा एक से ज़्यादा इक्वेशन बराबर रहे, एक से ज़्यादा इक्वेशन बराबर रहे, कुछ रास्ता दिख नहीं रहा, कुछ रास्ता दिख नहीं रहा, कैसे सर मान लो, क्या करना है, के मान लेना। तो के मानेंगे, किसको के मानेंगे भाई साहब, इसको, ऊपर वाला को। तो लॉग ऑफ के मेथड बाबू याद रखो, एक से ज़्यादा इक्वेशन बराबर रहा तो क्या मान लेना है, के, क्या मानना है, के, याद रहना, ये लिख लेना हिंदी में, ठीक है। लॉग ऑफ 8 बाई बी माइनस सी इक्वल टू क्या, लॉग ऑफ बी बाई सी माइनस ए इक्वल टू क्या, लॉग ऑफ सी बाई ए माइनस बी इक्वल टू कितना, के। ये भी इसको बराबर है, ये भी इसको बराबर है, ये भी इसके बराबर है। तो बताओ लॉग ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, के इंटू बी माइनस सी, होगा ये नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बी माइनस सी के मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरह बताओ लॉग ऑफ बी इक्वल टू के इंटू सी माइनस ए होगा, फिर लॉग ऑफ सी के इंटू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, होगा, होगा ये नहीं होगा। अब ये बताओ लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाओ, b इक्वल टू ए इक्वल टू 10 टू पावर k इंटू बी माइनस सी, हाँ या नहीं। हाँ, बेस हमने क्या ले लिया, जब एक्सपोनेंशियल से जाते हैं ना, सुन लेना, एक्सपोनेंशियल से जाते हैं तो इसी के बेस में कुछ नहीं तो मान ले 10, तो 10 इसको दियो ना, तो 10 इसको भी दोगे और 10 इसको भी दोगे यहाँ, ठीक है, दे दिया। ए लॉग से हमें कहाँ जाना, एक्सपोनेंशियल में, तो लॉग हटेगा ना, तो ये जो 10 है ये बेस है, ये बेस के पावर में चला जाएगा, ये जो आदमी रहेगा ना खड़ा, ये बेस के पावर है, 10 टू द पावर नंबर, क्या पढ़ेंगे, 10 के पावर इक्वल टू ये, 10 के पावर इक्वल टू ये, तो 10 के पावर में चला गया, 10 के पावर क्या आ गया, के इंटू बी माइनस सी। बोलो इधर कितना होगा, इधर बोलो कितना, बी इक्वल टू कितना, 10 के पावर के इंटू सी माइनस ए होगा,
इज इक्वल टू सी इज इक्वल क्या हो 10 के पावर के इंटू ए माइनस बी होगा होगा या नहीं होगा। अब LHS के पास आए, अब क्या रखे LHS के पास आए, LHS में आए, LHS में आ रहे हैं। LHS देखो क्या है a टू द पावर a इंटू बी टू द पावर b इंटू सी टू द पावर c है। RHS को सॉल्व कर सकते हैं। 1 को क्या लिखोगे होगा नहीं, किसके पास जाना पड़ेगा हमें LHS के पास। a का वैल्यू कितना निकला 10 के पावर k इंटू बी माइनस सी। इसके पावर में कितना है a है। अब a का वैल्यू मत रख देना कि यही रख देना तो फिर क्या हो जाएगा लफड़ा, समझ में आ रहा है। वापस मत रख देना तो क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर 10 के पावर फिर चला जाएगा, समझ में आ रहा है। 10 के पावर में फिर चला जाएगा, लफड़ा हो जाएगा फिर, समझ में आ रहा है। तो जो नीचे रखना सिर्फ कहाँ रखना है नीचे। इंटू बी कितना दिया हो बोलो 10 के पावर k इंटू सी माइनस ए और टू द पावर कितना b इंटू सी के पावर कितना 10 के पावर k इंटू ए माइनस बी, इस पूरे के पावर में कितना c होगा। फिर तुम्हें एक्सपोनेंशियल से पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है तो ऐड मल्टीप्लाई। तो ये पूरे इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई। अब देखो बेस क्या सबका बेस सेम है, मल्टीप्लाई में रहता तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो गया। ऐड करोगे सब कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, ऊपर कट जाएगा जीरो आ जाएगा। तो ऊपर 10 के पावर जीरो आके कितना वैल्यू देगा 1 देगा। इतना उतारे पहले, आप लोग भी उतारे, समझ में आ रही बात, आ रही समझ में। अरे भाई साहब शर्माना मना है, शर्माओगे तो ज़िंदगी में शर्माते रह जाओगे, समझ में आ रहा है। अरे भाई साहब तुमको समझ में आ रहा है, ओ वीडियो वाले भाई साहब आ रहा है। तो आप लोग उतारे इस क्वेश्चन को देखते के साथ हमें फाइट करना कैसे। मान लो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कभी भी बराबर मिल जाए, क्या मान लेना है के मानना। क्वेश्चन को मारना कैसे, मार देना कैसे पहले, समझ में आ रही बात। ऐसा कितना कितना एक्सप्रेशन लिख के दिखाया था तुमको, लिख के दिखाया था ना रे, लंबा लंबा लिख के दिखाया था। a के पावर n b के पावर n होल टू द पावर 1 अपॉन n लिख के दिखाया था कि नहीं। ठीक है ठीक है। खाना वाना खाए कि नहीं खाया, आइसक्रीम वगैरह खाना तुम लोग को है, बिग पीना है? अरे जल्दी बोलो, अभी पैसा आया हो तब बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, इसलिए पैसा नहीं रहे तो फिर नहीं बोलेंगे। अच्छा नेक काम करने से पहले पूछा नहीं जाता है ना। अरे नेक काम कर रहे हैं मतलब तुम लोग को पिला रहे तो नेक काम है ना, और तुम लोग हमको पिलागा तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है ना। ए बाप रे बाप, या अल्लाह इन लोग को सुधारे, क्या करे इन लोग को सुधारे। समझ में आ रहा है अंकल, समझ में आ रहा है भाई साहब, समझ में आ रही है आपको, समझ में आ रहा है भाई साहब, कोई दिक्कत है? दिक्कत तो है, ये अंदर में दुख कौन बोलेगा, अंदर में जान रहे सर दिक्कत है, मगर ऊपर से तो बोलना पड़ेगा कर। और जितना पढ़ा रहे उतना ठीक ठाक लग रहा है ना, बस इतना देखते जाओ। जब पूरा पढ़ लोगे हमारे चैनल पर जाओ, स्टेप अप एजुकेशन के नाम है, हमारा शकल आएगा। अगर स्टेप अप एजुकेशन बहुत सारा है, लोगों तो है करेगा, लोगों से भी नहीं पहचान रहे हो तो मेरा फेस क्या होता है आ जाता है, वहाँ जाके क्लिक करना, लॉगरिथम का पहला लेक्चर देखे, वह सेकंड देखे, वह थर्ड देखे, वह फोर्थ, वह फिफ्थ, वह सिक्स, वह 7 आज और भी है। हाँ क्या बोल रहा हूँ। हाँ तो ए के बी के सी के, अब के क्या कह रही है, कॉमन कॉमन हो गया, यहाँ ए बी माइनस ए सी होगा, ए बी माइनस ए सी ए के हो गया ना, फिर ए के हो गया, ए के अंदर से बी मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, ए के बी ए के सी होगा ना। के कॉमन ले लो, के कचड़ा लग रहा है ना 3 नाम बोलने में, के कॉमन ले लिया और दिखा देते, रुक जाओ
तुम लोग करो ना, अपना मेहनत तो करो। कॉमन नाम जैसे अच्छा तीनों को घुसा दिया। अबे जितना आसान होता करना है उतना आसान करो। चलो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, तो यहाँ देखो, यहाँ तक हो गया तो भाई यहाँ देखें। भाई साहब यहाँ देखें, बोर्ड क्या पड़ जाता है, बहुत छोटा पड़ जाता है। लगता है कहाँ हो गया। नहीं खरीदेंगे, जब रूम खरीदेंगे बड़ा, बड़ा का बोर्ड खरीदेंगे, लिखते रहे। कल उसे भी बोलिएगा कि बहुत छोटा 10 टू पावर से पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो देखो आराम कर ले, देख लो इधर देखो बाबू, इधर देखो 10 के पावर क्या हो, ए के और बी माइनस सी, ठीक है, इंटू 10 टू पावर कितना, बी के और क्या लिखा हो, सी माइनस ए, इंटू 10 टू पावर कितना, सी के और ए माइनस बी, यही है ना। अब देखो बेस से में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ए के बी माइनस सी प्लस बी के सी माइनस ए प्लस सी के ए माइनस बी होगा। अब देखो 10 के कॉमन है, के निकालना चाहते हैं निकाल लो, ठीक है, के निकाल भी दिया, गुना भी कर रहे हैं, ए बी ए सी और 20 प्लस बी सी माइनस ए बी होगा प्लस ए सी माइनस बी सी होगा ना। यहाँ देखो ए बी और यहाँ ए बी कट गया, और यहाँ देखो ए सी और ए सी क्या हो गया, कट गया। यहाँ बी सी और बी सी क्या हो गया, कट गया, कटेगा ना। तो 10 टू पावर के इंटू क्या मिला, 0, 0 इंटू के क्या हो गया, 0, हाँ 10 टू पावर 0 1। जिस दिन तुम्हारे ऊपर भी 0 आ गया ना, तुम इकलौता है, तुम इकलौता है कि नहीं, कि दूल्हा होता है 0 है, तभी तो 1 है मेरे जैसा कोई। अभी यूनिक है, सब अपने आप में क्या है, बस सब यूनिक है, ऐसा ना कि हम ही खाली यूनिक है, ऐसा ना समझना कि मेरी के बारे में, ठीक है। इसको लगा रहता, हाँ जुड़वा, क्या हो गया, जुड़वा है कि नहीं, एक है कहाँ जुड़वा। चलो वीडियो में निकाल, बोले वे कुछ टाइम वो सुन लेगा तो बोले मेरी बारे में बात चल रहा है। तुम्हारे कहाँ इशारा जा रहा है बताओ। हमारा इशारा जा रहा है के की ओर, मतलब है काशी भाई ने सिखा था के की ओर, मतलब खासगंज। एक उधर मेरी नानी की इधर क्या है, एक घर है वहीं पर है, दोनों सेम है। ढोलू और कालिया उस्ताद वाला देख लो सीरियल, कौन जोकर, ढोलू बोले तो सेम लगता है कि नहीं, छोटा भीम, अरे कालिया उसी में ना है। चले अगला क्वेश्चन करे बाबू, समझ में आया, समझ में आया तो आप लोग ईमानदारी से थोड़ा रफ्तार में करें, लिखें, हाथ क्या करें, स्पीड, और जल्दी जल्दी समझे। ये होगा ये होगा ये होगा, खट 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 खट, खत्म कीजिए, खत्म कीजिए जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फट। कितना जल्दी बोल भी दिए ना, हो गया सबका। जल्दी जल्दी सिलेबस को क्या करना है, टीमना है। 11th में 12th का भी क्या कर लेना है, ऐसा होगा नहीं ऐसा। हाँ ये बात तो पक्का है कि 11th में 12th का कम से कम 20 नंबर खत्म कर देंगे, कम से कम। यही चीज़ 12th में पूछेंगे बाबू, तो बताओगे नहीं, इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना, इंटीग्रेशन पढ़ा जो पढ़ा है, लॉग वहाँ भी पूछेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 10, ऐसे। चलो आंसर ही बोल दो, तुम लोग बोल देना आंसर, इंटीग्रेशन 10 टू पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 10। आंसर बोलो, आंसर बोलो। और dx लगा हुआ है बालक, आंसर बोले। अबे इंटीग्रेशन कर गधा, अबे x² 2 आंसर आ गया, x² 2 प्लस c। हाँ हाँ भाई 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 साहब, अब इंटीग्रेशन पढ़ा है ना रे, फिजिक्स में मारे एक थाप खींच के दम, फिजिक्स में पढ़ा है ना। हाँ 12th में पढ़ाएंगे, 12th में पढ़ाएंगे, अभी 11th तो खत्म ना हुआ रे। मान लो क्वेश्चन आ गया भाई, आंसर वो है,
आंसर भाई इंटीग्रेशन पढ़ा ना, बस देख ले खाली जस्ट हल्का फुल्का कैसे कैसे यूज़ करेंगे। बेस से में लॉग लगा हुआ, बेस टू बेस, बेस क्या है सेम है, मुस्कुरा गया, दोनों क्या किया हंस रहा है, तो बोले क्या चीज़ देंगे हम x, x के पावर n, n का डिग्री कितना बोलना n का डिग्री, इसमें 2 दिख रहा है, 1 है, x के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c होता है, n का 1 वैल्यू है तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। वहाँ पूछेंगे तुमको करवाएंगे, रुको ना वहाँ करवाएंगे कि लॉग पढ़ गया है ना रे, मेरी यहाँ पढ़ रहा तब, अदरवाइज कहीं और पढ़ेगा तो और ये सब मिलेगा कहाँ तुमको, बाकी ये सब मिलेगा कहाँ कोटा में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ बहुत डिफरेंट है यहाँ। चलो लिखो क्वेश्चन, टू द पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 3 प्लस 8 इक्वल टू 3 into x to the power log of 4 to the base 9, then find x, find x, find x, बोले आंसर 4/9 है। हाँ 4/9, 4/9 9 है, 4 to the base 9 है, 4/9 बोले आंसर 3 into x to the power log of 4 to the base 9, find x, बन जाएगा। अरे क्या करेगा सर पहले इसको चेंज कर देंगे मुस्कान। खत्म, लगा 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 जल्दी लगा लगा जल्दी लगा फटाफट लगा। हाँ मुस्कान थ्योरम तो याद रखे एकदम, घर में बोलते रहे मुस्कान थ्योरम, मुस्कान थ्योरम, मम्मी बोली अरे मुस्कान को बोला मुस्कान थ्योरम, मारे एक तो मम्मी यही पढ़ाया है तो वहाँ कोई ठीक ठीक है ना आपके नाम पर भी रखा जाएगा कोई दिन कुछ, समझा। हो गया, अरे हुआ कुछ सेकंड, कुछ सेकंड हुआ, अरे हुआ भाई साहब, 3 मल्टीप्लाई मेरे भाई साहब, हाँ हम बनाए, हम बनाए, थोड़ा देखें आए, यही IITN है, कलम चल रहा है, कलम चला मतलब IITN, अरे बनना नहीं बनना यहाँ काहे लाते हैं, सीखने के लिए ना, कलम चलना चाहिए बस। छः गलत आंसर है, भाग बोलो भाग। आप लोग भी आंसर निकालें और कमेंट में लिख के भेजें कि आंसर कितना है, 6 है, 2 है, 0 है, 1 है, 2 है, 6 है, -6 है। गाधा काका बना रहा था बट देख, पहली बात देखो ना भाई साहब, अरे भाई साहब एक काम करें, ये बेसा ये मुस्कान थ्योरम लगाओ, ये कहाँ आना चाहेगा यहाँ, क्यों ऐसा कर रहे हैं, यहाँ 4 की डिग्री, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का 9 किसका स्क्वायर है, यहाँ 2 और 3 आ रहा है, तो यहाँ 2 और 3 आएगा तब ना, इस 2 को कहाँ ले जाएंगे ऊपर, x को क्या करेंगे नीचे। तुम बोलोगे सर इसी को लेके चले जाइए, उसको भी लेके जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर उधर कुछ कटते हुए हमें दिख रहा है, तो कटते हुए कुछ दिख रहा है, देखो ये चला गया इधर, ये कहाँ चला गया इधर, ये चलाया इधर, तो लिखेंगे क्या, करेक्ट है, x टू द बेस log ऑफ टू द बेस 3, ये कहाँ चला गया x के स्थान पर, x किसके स्थान पर चलाया 2 के स्थान पर, प्लस 8 है 8 लिखिए, ठीक है, 3 इंटू एक्स टू द पावर log ऑफ 4 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, ठीक, एक्स टू द पावर लॉग ऑफ टू द बेस 3 प्लस 8 इक्वल टू 3 इंटू नंबर का स्क्वायर रहता है ना, सुन लेना, नंबर का स्क्वायर करेगा रहेगा तो लॉग क्या कर देता है उसके इंटू में भेजता है, ये 2 आ गया उसका, ठीक है, ये बेस का स्क्वायर है ना, बेस इसको कहते हैं बेस, क्या कहते हैं बेस का स्क्वायर है ना, उसको बोलते हैं 1 अपॉन में, आइए कहाँ, ये 1 अपॉन में मतलब 2/2,
अब 1/1 मतलब 2, 1 इंटू 1/2 आएगा, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2, नीचे क्या कितना होगा 2, 2/2। तो log ऑफ 2/3, ये और ये क्या हो गया, कट गया तो मिला क्या, x टू द पावर log ऑफ 2/3 प्लस 8 इक्वल टू क्या मिला 3 इंटू x टू द पावर log ऑफ 2/3। ऐसे देखे में कचड़ा लग रहा है ये नहीं लग रहा ना, x के पावर log ऑफ 2/3 3 इंटू log ऑफ x टू द पावर 2 है कि नहीं, ये काट दोगे। अब ये हम पूछना चाह रहे तुमसे, y है इधर y प्लस 2 है और 3y है, तो बताओ कितना होगा, 2y होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। इसको हम मान लिया क्या हुआ, y मान लिया, ये क्या बन गया 3y, ये एक y है, y 3y में से एक y क्या होगा घटेगा, कितना मिलेगा 2y। इसको हम क्या मान रहे वाला y, क्या मान लिए x ना मत मानना, क्यों नहीं मानना, x पहले से दिया हुआ है इसलिए मानना। तो इसको क्या मान लिए y प्लस 8 होगी सिंपल। तो ऐसा कुछ उलझन लगे ना, उलझन, अब वही चीज़ उधर दिख रहा है तो छोटा चीज़ मान लो, कोई कांस्टेंट मान ले x y z, अब जो है वही नहीं मत मानना, दूसरा चीज़ मानना। ABCD 26 जो है ना उसमें कोई और मान लो। y प्लस कितना मिल गया 8 इक्वल टू क्या मिला 3 इंटू वाई मतलब 3y होगा, सेम है ना, log 2/3 log 2/3 नीचे x है पूरा है सेम है, मान लिया। अभी देखो इसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, y चलाएगा उधर प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 8 इक्वल टू क्या मिला 3y माइनस वाई, तो 8 इक्वल टू 3y में से y घटेगा कितना मिलेगा 2y, और 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो 4 इक्वल टू क्या मिला y मिला ना। अब y का वैल्यू निकालना था हमको, हमें तो किसका वैल्यू x का वैल्यू निकालना था, तो y किसको माने थे तुम, इसको पूरे को, तो y रख दिया 4 इक्वल टू x टू द पावर log ऑफ 2/3। अब यहाँ देखो ये 4 किसका स्क्वायर लिखा हुआ, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, x टू द पावर log ऑफ 2/3, इसके पावर में 2 है, इसके पावर में ये है, मगर दोनों का बेस सेम है, यहाँ x है यहाँ क्या 2, तो बताओ यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, मुस्कान थ्योरम। कौन सा थ्योरम, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही चाहिए तभी पावर कंपेयर होगा, तो 2 आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर भेजेंगे इसको नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो कब इसमें लगेगा मुस्कान थ्योरम, ऐसे जाएंगे कभी ऐसे आएंगे, समझ में, उल्टा समझ में आ रहा। तो यहाँ देखो तो 4 टू द पावर 2 इक्वल टू क्या मिलेगा 2 द पावर log ऑफ x टू द बेस 3 है ना, तो बताओ दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा बराबर, तो 2 इक्वल टू क्या मिलेगा log ऑफ x टू द बेस 3। अभी तुम्हें बताया था log घटेगा किसके डंडा में जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अभी log का डंडा गिरेगा तो ये बेस बोलेगा चिल्लाएगा 3 मेरे ऊपर आ, क्या बोलेगा log का डंडा गिरा 3 बोलेगा मेरे ऊपर आ 2, 3 के पावर 2 है इक्वल टू x होगा ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इक्वल टू x। अब वैल्यू रख के कहाँ चेक करेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन में रख के चेक करेंगे, हाँ पॉजिटिव है सही है ना, निगेटिव होता है नहीं सही है, तो आंसर कितना हो गया 9। याद कर लो, अगर log का डंडा गिरेगा जो बेस में रहेगा, जो उधर आदमी बैठा रहेगा वो कहाँ चला जाएगा पावर में, बेस के कहाँ चलेगा पावर में, कहाँ चला जाएगा बेस के पावर में। समझ में आ रही बात, आ रहा समझ में, ठीक है उतारे से। तो जो उलझन लगे ना, उलझन देखने में क्या लग रहा है, कचड़ा लग रहा है, कोई कचड़ा लग रहा है उसको मान लिया x, तो जिसको माने हो तो वही चीज़ को x मानोगे, y माने हो ना उसी को क्या करोगे y मानोगे, अदर चीज़ को मत मान लेना, तो क्या हो जाएगा आयर समझ में। तो फाइट मार जल्दी तुम क्या करती है, अरे सोचा ना करे, सोचा करेंगे जल्दी फटाफट। अगला क्वेश्चन करे, समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, और भाई साहब है ठीक ठाक है, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो तो बोले। तुम्हारे लिए रात के 2 बजे भी कॉल करोगे तो आंसर का सवाल का जवाब पक्का, कॉल का बात करते कॉल कर लेता है, नहीं टेंशन नहीं लो, बात करना है, अर्जेंट है बात कर लो, ऐसा ना कि अर्जेंट है तो बात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 10 रुपया
समझ में आ रहा आप लोग को भी? पढ़े, बढ़िया से पढ़े भाई साहब, ठीक है? ऐसा है कि ना कि लॉकडाउन लगा हुआ है तो भाई साहब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप ही लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है सब। क्लास का पूरा प्रोग्राम आप लोग को दिया जा रहा है यूट्यूब पर, पूरा कंटेंट यूट्यूब पर मिलता नहीं है, ठीक है? कहाँ समझ में नहीं आया? कहाँ नहीं समझ में आया? लिखा हो क्या? ही पूछ रहा है अच्छा पूछ लो जो पूछना पूछो। वह पूछा करें यार, घबराया ना करें। एक चीज़ और ये बता देते हैं, 11-12 तुमने 10th में कैसे पढ़ा नहीं पढ़ा वो हम नहीं जानते, ठीक है? यहाँ वहाँ 10th में तो क्या कि फॉर्मूला लगाते थे, आंसर पाते थे। यहाँ ऐसा, यहाँ तुमको सोचना पड़ेगा, दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, और अगर एक दिन भी नाका हुआ तो पाप लगता, पाप वही पाप लगेगा, फिर समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? समझ में नहीं है, बहुत पार हो जाता है, मेरे यहाँ पार हो जाता है, इसलिए बता रहे हैं। और थोड़ा खा पी के आया करें, खा पी के आया आज इसलिए खा पी के आया करके यहाँ लेट तक क्लास चलता। समझ में आ रहा बात? यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों के साथ खेला नहीं आता है ना? हो गया ये? हो गया भाई साहब। अगला कह रहे क्वेश्चंस, जितना क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन को घर पर क्या करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ना किताबों में मिलेगा ना आपको कहीं मिलेगा। चले अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? खटाखट लगाएं। अब देखो क्या हुआ, हिला हुआ क्या? अरे देख लो देख लो देख लो, ऐसे ना बर्बाद हो जाए ना तो उसको बंद कर देंगे ना। देख लो मेहनत बेकार ना चला जाए, ठीक है ना भाई साहब? वो वीडियो अच्छा अब आ रहा चेहरा, हाँ स्मार्ट लग रहा है ना, उसमें स्मार्ट लगना चाहिए है। अरे अब बुलाया कितना, देखे जरा सन बोले नहीं कि था पूरा ले लिया था है? अरे क्या बात बोलता है तुम लोग है? टॉप 10 में मतलब फर्स्ट में भी है। अरे मैथ में कुछ भी हो सकता है। अरे ओहो दाम देख रहा है, किससे मिला रहे लोग? वे हम है कैश और है वो। चले चले ये सब बात तो 2 साल तक होते ही रहेगा। इसके आगे क्वेश्चंस करें। लिखे क्वेश्चन, इफ x1 एंड x2, इसको बोलते हैं एंड बाबू, शॉर्ट में लिखने का तरीका एंड लिख लेना। आर सॉल्यूशन ऑफ log of 5, ये बेस में है बाबू, कहाँ है? बेस में log mod x बेस 64 प्लस 25 टू द पावर x माइनस 1/2। ये नंबर है पूरा, ये बेस है, ठीक है? और फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे? माइनस 1/2 इक्वल टू द पावर x। देन x1 इंटू x2, देन x1 एंड x2, देन x1 एंड इस ये 2 डंडा गिरा हुआ है जो, ये 2 डंडा, इसको बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं इसको? मॉड। क्या बोलते हैं? 2 डंडा जो है इसको बोलते हैं मॉड। हमने 10th क्लास में दिखाया था ना मॉड का क्वेश्चन थे, मॉड बोलते। क्या बोलते हैं? मॉड। मॉड के कारण से कितना अच्छा क्वेश्चन किए थे 10th में, पूरा शॉर्ट ट्रिक बताए थे एरिया वाला। हाँ सर, पूरा बिहार और शरीफ में नहीं मिलेगा। 25 की पावर है x की बगल में, 25 टू द पावर x माइनस 1/2 टू एक बार मिला दे 5 मॉड x 64 प्लस 25/x माइनस 1/2 इक्वल टू द पावर x। सही है, हो गया। क्वेश्चन कह रहा क्या? क्वेश्चंस क्या कह रहा है?
इफ x1 एंड x2 आर सोल्यूशन, मतलब इससे x का वैल्यू जो निकलेगा, दो वैल्यू निकलेगा, उसका सोल्यूशन है कौन कौन, x1 और x2। मान लो 6 7 निकल गया या 4 2 निकल गया, एक ठो को मान लिया x1, एक ठो को क्या मान लिया x2, निकलता है ना क्वाड्रेटिक में। x1 into x2 उधर कहाँ, हाँ x1 इंटू x2, देन x1 एंड x2 मतलब फाइंड करना है, ठीक है, x1 इंटू x2 फाइंड करना है। कैसे करेंगे बताएं भाई साहब, चले क्वेश्चन को उतारें, इनके कहते लॉक को खोल दो। लॉग को खोलो, लॉग उड़ेगा, ये 5 किसकी जगह उसके, 5 के पावर क्या बोलेंगे उसको, टू द पावर x, लॉग उड़ा 5 के पावर क्या हो गया, तो बचा इधर क्या चीज़, लॉग मॉड ऑफ x 64 प्लस 25 के पावर x माइनस 1/2 इक्वल टू क्या बोलेंगे 5 के पावर टू द पावर x, ठीक है कि नहीं, है ना। हाँ सर। अब ये 5 के पावर 2x को क्या पढ़ेंगे, 25 टू द पावर x, 5 का स्क्वायर 25x, ठीक है। जैसे ये रहता है इसे a के पावर m अपॉन n, पावर से पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 के पावर क्या हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। लॉग का डंडा गिरेगा, जो बेस में रहेगा उसके ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। ये उड़ते हुए दिखता रहा, अच्छा ये उधर काट दिए, एक काटा ना यार, ठीक है। तो मॉड x टू द बेस 64 प्लस 25 के पावर x माइनस 1/2 इक्वल टू क्या 25 के पावर, यहाँ भी देखो 25 के पावर x, 25 के पावर x सेम चीज़ है, उधर जाएगा माइनस होगा, कट के कितना दे देगा, इधर कितना बचा 0 बचा, बचा कि नहीं बचा 0, तो लॉग ऑफ मॉड x टू द बेस 64 प्लस माइनस 1/2 इक्वल टू 0 होगा। अब बताओ क्या करोगे, 1/2 उधर चल जाएगा, कैन जाएगा 1/2 जाएगा, तो लॉग ऑफ मॉड x टू द बेस 64 इक्वल टू 1/2। अब फिर क्या बोलेगा, लॉग चिल्लाएगा, लॉग चिल्लाएगा, बोलेगा 64, तुम आओ, उसके ऊपर में जाएगा 64 के पावर क्या पढ़ोगे 1/, लॉग का डंडा गिरे 64 के पावर 1/2, तो मॉड x इक्वल टू क्या होगा 64 के पावर 1/2, 64 किसके स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया कट गया तो निकला क्या मॉड x इक्वल टू 8, दो वैल्यू दे दो। कितना वैल्यू देगा, 2 वैल्यू देगा, या तो x 8 हुआ होगा या तो x माइनस 8 हुआ होगा। समझ, मॉड क्या करता है कि नेगेटिव वैल्यू भी दोगे तो पॉजिटिव बनाता है, क्या हो जाता है 64 आंसर। नेगेटिव वैल्यू भी दोगे तो पॉजिटिव बनाएगा, और पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो नेगेटिव बनाएगा। तो इसका मॉड x इक्वल टू अगर कुछ भी लिखा रहे, मॉड x इक्वल टू कुछ भी लिखा रहे तो उसको लिख देना x इक्वल टू, बाहर निकालोगे प्लस माइनस के साथ लिख देना, किसके साथ लिखना है प्लस माइनस। मॉड x इक्वल टू कुछ भी रहे, मान लो मॉड x इक्वल टू यहाँ देख लेना a रहा, क्या रहा a रहा, तो x इक्वल टू लिख देना प्लस माइनस, याद कर लेना बाबू, ठीक है, नोट कर लेना, ठीक। तो x इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 8, x का वैल्यू कितना मिला 2 वैल्यू मिला, एक वैल्यू x1 हो गया, एक वैल्यू x2, तो x1 का वैल्यू 8 हो गया, x2 का वैल्यू -8। अब जरूरी नहीं कि x2 को -8 ले सकते हो, किसी कि कोई बोला नहीं है कि -8 ये है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। अब 2 वैल्यू निकल गया, अब तुमको वैल्यू किसका बोला है x1 इंटू x2, तो x1 इंटू x2 कितना हो गया x1 इंटू x2 8 इंटू -8 18 64 -64 आंसर होगा ना। समझ मारी बात, आ रहा क्या, हाँ सर। चलो उतार। तो देख रहे कितना भयानक सजा के दिया, हाँ देखिए में भयानक लग रहा है, अरे बना जल्दी उतार फटाक। उतार रहे हैं, आप लोग को भी समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में कुछ कुछ। क्वेश्चन देखते के साथ जितना बड़ा क्वेश्चन देते घबराना नहीं, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना हल्का क्वेश्चन रहता है, तो कभी घबराना नहीं है, उसको मारना है भाई, क्या करना है उसका जुगाड़ उगाड़ करके मार देना है, ठीक है। कभी बड़ा क्वेश्चन दे तो टेंशन लेने के बाद ऐसा ना कि देख के भाग के पाई दे दे, सिग्मा दे दी, ये दे दे, वो दे दे, भागना नहीं, भागना नहीं है, भागोगे यहाँ होगे हम तुमको मारेंगे, ठीक है। जल्दी आप लोग का टेस्ट का इंतजाम किया जाएगा, बेसिक मैथ और लॉगरिथम का, और घबराए नहीं, टेस्ट में अगर 10 नंबर भी आ रहा तो कोई टेंशन लेने के बाद टॉपर का 10 नंबर आता है,
जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाता है स्टार्टिंग में। तो इससे घबराना नहीं है। और तुम लोग को टेस्ट का ऐसा सिस्टम किया जाएगा कि मोबाइल पर ही दिया जाए। जैसे मतलब एग्ज़ाम में कैसे होता है, सबके पास तो मोबाइल होगा ही, है कि नहीं, है ना, सबके पास है। गूगल शीट से हाँ हाँ, सोचेंगे वही क्या करेंगे उसमें, क्योंकि एग्ज़ाम तुम लोग को देना है कि इसमें गूगल शीट पर देना है, ठीक है। गूगल फॉर्म पर तुम लोग को क्या देना है, एग्ज़ाम देना है। और एक चीज़ ये माइंड में बैठा लेना कि यहाँ चोरी उरी यहाँ नहीं चलेगा। मान लो एग्ज़ाम में जैसे बिहार बोर्ड में कभी, चलो छोड़ो वीडियो में बोलना क्या बिहार बोर्ड में क्या होगा, अरे बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, वहाँ आईआईटी का एग्ज़ाम दे जाओगे, मेंस का एग्ज़ाम आईआईटी एडवांस से पहले मेंस को देना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ तुम्हारा क्या लैपटॉप दे दिया जाएगा, तुमको टीचर रहेगा, एक क्लास में टीचर रहेगा, वो तुमको देखेगा भी नहीं, बस बैठा रहेगा। जब तुमको ज़रूरत पड़ेगा तो बोलेगा, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन पड़ोसी का क्वेश्चन क्या रहेगा, अलग रहेगा। तुम्हारा 25 में तो उसका 26 उसका 90 में है, और कुछ और खोल भी नहीं सकते। कुछ और खोल भी नहीं सकते स्टार्टिंग से। अगर फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहे हो, क्या वो बंदा क्या कर रहा है, केमिस्ट्री कर रहा है, तुम फिजिक्स कर रहे हो, वो बंदा क्या हो सकता है, मैथमेटिक्स कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं। हम भी थे तो हमसे नहीं बन रहा था, तो देख रहे तक रहे ना, वो पूछ रहे ना हम पूछे, जान रहे कोई फ़ायदे नहीं है, टाइम है ही नहीं। 90 क्वेश्चन 3 घंटा, टाइम बच ही नहीं रहा, 90 क्वेश्चन 3 घंटा, टाइम बच ही नहीं रहा, तो सब अपना अपना क्या किया जाएगा, भर रहा है। तो मेरा क्वालिफाई हुआ था, तो जिसके बेस पर हमको बिहार गवर्नमेंट कॉलेज मिला। कासिफ सर को मेरे से ज़्यादा नंबर आया था, उनको गया कॉलेज मिला। कहाँ एग्जाम का सेंटर था? मेरा था यहीं KST कॉलेज है ना, कासिफ सर का पटना था, एक बार मेरा भी पटना था। एग्ज़ाम सेंटर पटना जाता है, ठीक है। अब के बिहार में भी दे दिया, KST कॉलेज है ना, वहाँ दे दिया, वहाँ भी जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा बिहारी में जाएगा, बिहार चॉइस करने का हो तो पटना भी जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। तो ये सोचे ना कि हमें अभी से तैयार होना है, हमें अभी से तैयार होना है, समझ में आ रहा है। अगर अभी से तैयार हो गए तो बोर्ड की चिंता ना करो, बोर्ड ऐसे ही निकल जाएगा। अगर बोर्ड का फिक्र कर रहे कि सर बोर्ड का नहीं पढ़ा रहे, अरे बोर्ड तो इसका छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, वो हल्का हल्का लॉग ऑफ 2 द बेस 2 कितना 1, ऐसा क्वेश्चन आएगा, खत्म हो जाएगा। तो बेफिक्र कर रहे हैं, जो बोर्ड कराएगा बोल देंगे बोर्ड के एग्जाम में आएगा, कर लेना है। तो आप लोग का एडमिशन हो रहा है स्कूल में, जो भी एडमिशन ले रहे हैं तो सोच समझ के लेंगे सब्जेक्ट को, ठीक है। क्योंकि एक बार डलाने के बाद फिर क्या होगा, चेंजिंग नहीं होगा। तो बायो लेना है तो बायो लेना है, मैथ लेना है तो मैथ लेना है, ठीक है। तो सोच समझ के लेंगे। और इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी लेना है, मान लो तुमको उर्दू में इंटरेस्ट है तो उर्दू ले, मगर इंग्लिश बेटर है कि इंग्लिश 100 नंबर का कम से कम ले, इसलिए क्योंकि कॉलेज वॉलेज में जाओगे तो क्या होगा, थोड़ा इंग्लिश का परफॉर्मेंस, जब जॉब वूब करने जाओगे, मान लो 12th किया, 12th के बाद बीटेक करोगे कोई भी कॉलेज से, कोई भी कॉलेज हुआ, प्राइवेट कॉलेज हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज हुआ, किसी भी कॉलेज से जाओ तो जॉब जाओगे तो वहाँ रिज्यूम देखता है कि इंग्लिश में कितना क्या है नहीं है स्किल। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, तो सोच समझ के लेंगे, जो भी लेना है सोच समझ के लेना है। लिखेंगे क्वेश्चन, लॉग ऑफ 11 बेस में 11 टू द पावर लॉग ऑफ T1 टू द बेस 11, बोले कुछ नहीं, फाइंड वैल्यू, कोई 11 के बाद सर लॉग वैल्यू उधर 1331 हो गया। हाँ 1300 बता, 1331 है। वही है। अरे देख डायरेक्ट आंसर दिख रहा भाई, ये कितना हो गया, सेम है ना, जो नंबर खड़ा है लॉग ऑफ 1331 ये क्या आएगा, ये बोलेगा सेम है नंबर, 1331 एक्सपोनेंशियल का बेस, लॉग का बेस अगर सेम रहे तो लॉग के पास जो नंबर बैठा हुआ रहता है वही आंसर होता है। 1300 कितना जगह, अब 1331 के 11 का स्क्वायर, 11 का क्यूब है, क्या है, तोड़ोगे। अब मान लो तोड़ने के, मान लो कि स्क्वायर क्यूब नहीं याद है, कैसे तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टर, कैसे तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर, कैसे तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर 11 तो 11 से डिवाइड दे दो, कितना बार में आ रहा है, 11 3 बार में आ जाएगा, कितना बार में आ जाएगा, 3 बार में आ जाएगा। तो लॉग ऑफ 11 का क्यूब टू द बेस 11। अब लॉग का नंबर का स्क्वायर पावर रहता है, वो पावर कहाँ भेज देता है,
मल्टीप्लाई में तो 3 इंटू लॉग ऑफ 11/11, 11 टू द बेस 11, नंबर ऑफ बेस सेम रहेगा, वैल्यू कितना देता है 1। आंसर कितना हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिए फटाफट इधर। समझ में आ रही बात? तू देख के घबराना नहीं, क्या कर दिया है ये, पागल हो ना, वो तुमको चकराएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे। यही तो जानता है टेम्परामेंट, आईआईटी वाला जानता है, जो क्वेश्चन सेट करता है प्रोफेसर आईआईटीएन लोग, वो जानता है तुम्हारे बारे में। तुम गलती कहाँ करोगे, गलती कहाँ करोगे? हो गया, हो गया। तो बताया क्या, एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं, किसी के पावर में रहता है, नंबर के पावर में, उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो a टू द पावर x, मान लो a टू द पावर x, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। पावर का तीन नाम होता है। कितना नाम? 3 नाम होता है। a के पावर x, इसको क्या पढ़ेंगे? पावर भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पावर, POWER पावर। और नाम होता है एक्सपोनेंट। क्या होता है? एक्सपोनेंट। और नाम होता है इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। एग्जामिनर ये नहीं बोलता है, ये बोलता है, ये बोलता है। ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना? पावर सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से। ये कभी कभी सुनते होगे, अगर 10th में सुने होगे तो एग्जामिनर ये बोलता है बेस टू द पावर, बेस टू द एक्सपोनेंट ऑफ 3। इसको बोलते हैं क्या बालक? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस सेम रहेगा, तो जो लॉग के पास नंबर बैठा रहेगा ना, वही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। तो बेस सेम, लॉग का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस सेम है, तो नंबर कितना? 13 33 आ गया। अब 13 33 11 का क्या है? क्यूब है, तो 11 का क्यूब पावर को लॉग क्या कर देता है? इंटू में भेज देता है, 3 आ गया। अगर इसके पावर रहता है ना 3, तो ये 3 को कहाँ भेजता है? 1/3 में। कहते ना अभी 1/, कहाँ भेजेगा? 1/3 में। वो सब प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है? तभी याद रख लो 1/3 में भेज देता। मगर इसके पावर में, नंबर के पावर में रहेगा तो इंटू में भेजेगा, बेस के पावर में रहेगा तो 1/, में करके भेजेगा। तो 3, अब बेस सेम नंबर सेम, क्या हो गया? आंसर लॉग 1 हो गया। अगला क्वेश्चन कर, हो गया ना? अगला क्वेश्चन बोलेंगे आंसर, आंसर बोले, बोले आंसर, अरे आंसर बोले। बोलो आंसर। बे आंसर बोल, गलती बे, जल्दी बोल बे, जो बोलने जल्दी। हाँ बोल रहे सर, 40 10 है ना? हाँ, 4 दो आएगा आंसर, फिर। दो आंसर। 2 इस कैरेक्टर आंसर। 40 + 10 4, 2 का स्क्वायर, 4 2 इधर आ गया। हाँ सर, 2 इतना सोचे पड़ता है रे भाई, सब देख के मारो। देखो लॉग का बेस क्या है? दोनों का सेम। सेम रहेगा ना, और लॉग डिफरेंस में है। क्या है? डिफरेंस में है, 2 लॉग का डिफरेंस है, ठीक है? 2 लॉग का क्या है? डिफरेंस। अगर बेस सेम रहा तो नंबर क्या आता है? डिवाइड में आता है। क्या आता है? नंबर डिवाइड में। नंबर क्या आता है? डिवाइड में। तो पहले कौन आएगा? 40, उसके बाद कौन आएगा? 10। 40/10। अब बेस कितना दिया हुआ है? 2, कट गया, ऊपर कितना बचा? 4। 4/2, 4 टू द बेस 2 है ना? 4 किसका स्क्वायर है? क्योंकि बेस 2 चाहिए तो नंबर भी 2 आ गया, तो खेला ही खत्म। तो 4 देख रहे, 2 का स्क्वायर है 2, इसका इंटू में 2 इंटू लॉग ऑफ टू द बेस 2, ये वैल्यू कितना देगा? 1, 2 इंटू 1, 1 नहीं 2, 2 इंटू 1 2, खेला खत्म। लिखे, छोटा छोटा सवाल है, अब थोड़ा बड़ा करें, करें। टाइम कितना हो गया साकिब? टाइम को बता। 12-15। हाँ, कितना जल्दी टाइम भी खत्म हो जाता है ना। कितना क्वेश्चन कर लिए? क्वेश्चन जोड़ा नहीं तुम लोग? कितना हुआ? अभी जोड़ता नहीं, कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन कम से कम क्लास का होना चाहिए। ना खाली इसका 150 मार्क्स होगा। बहुत करना तो एक दिन में 5-6 तो होता है। और जोड़ के हमको बताओगे, क्वेश्चन हुआ है। ठीक है? छोटा छोटा क्वेश्चन कितना सारा है ना?
हमको जोड़ के बताओगे क्योंकि क्वेश्चन को हमको जोड़ना है, क्योंकि अगले साल इससे ज़्यादा करवाना ना। अरे तुम लोग नहीं पढ़ेगी रे, अगले साल 10वां वाला जो आएगा। लेक्चर है ना, बैठ के गिनते नहीं। ठीक है, क्या एक्सपीरियंस बढ़ेगा, टीचिंग लाइन बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा क्या? अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? है? अरे बोलना हाँ या ना। log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू। हाँ सर बताया। देखो तुम लोग माइनस था तो कहाँ गया था 2 नंबर? बेस सेम है ना, मल्टीप्लाई ये लोग से पूछते माइनस था तो कहाँ गया था? डिवाइड में गया था। अब सोचो प्लस में 2 लॉग का सम प्लस में तो कहाँ आएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब कैसे होगा मल्टीप्लाई? देखो बेस सेम रहेगा तब x प्लस 1 मल्टीप्लाई कितना? x माइनस 1 टू द बेस कितना? 2 इक्वल टू कितना? 3 हो गया। अब ये देखो x प्लस 1 x माइनस 1 क्या मिल गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस 1 बेस 2। तुम्हें वैल्यू निकालना है। 2 लॉग चिल्ला रहा है कि हमको क्या करे? हटाओ, लॉग हटा, 2 के पावर 3 हो गया। तो x स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा? इक्वल टू 2 के पावर 3 होगा कि नहीं होगा? x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना? 8। x स्क्वायर इक्वल कितना? 9 होगा ना। अब दोनों तरफ क्या करो? स्क्वायर हटाओगे तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। एक चीज सोचो, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो 2 वैल्यू निकलेगा। कितना वैल्यू? मगर उसके लिए क्या करते थे? रूट करते। क्या करते? रूट नहीं चलेगा। इसको इस तरह से लिखते बालक, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर 9। ठीक है, अब बताओ रूट के अंदर स्क्वायर आता था किसके साथ खुलता है? मॉड के साथ। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 3। मॉड एक्स आ गया। तो कैसे आता था? यहाँ से आता था। जो लिख देता था कि प्लस माइनस 3 लिख देता था, यहाँ से आता है। समझ में आया? रूट काट रहे हैं, दोनों तरफ क्या काट रहे हैं? रूट का स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा। ये 2 हटेगा कब? जब 1/2 करोगे पावर 1/2 करो। 1/2 का मतलब रूट। रूट के अंदर अगर स्क्वायर बन रहा है, सिंगल स्क्वायर, क्या बन रहा है? सिंगल स्क्वायर, तो वो मॉड के साथ खुलता है। किसके साथ खुलेगा? मॉड के साथ। मान लो कभी ऐसा आ गया रूट ओवर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये सिंगल डिजिट का स्क्वायर है। 2x प्लस 3 एक सिंगल डिजिट है, उसका स्क्वायर है। ये खुलेगा कैसे? मॉड के साथ 2x प्लस 3। कभी ऐसा लिखे दिख जाए तो ऐसा जाना है। हमारी बात, कभी ऐसा लिखा दिख जाए तो ऐसा जाना है। रूट के अंदर स्क्वायर सिंगल डिजिट का स्क्वायर आ गया तो किसके साथ खुलता है? मॉड के साथ। क्योंकि हमें x पता है क्या, प्लस या माइनस। x का पता नहीं है, डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मॉड के साथ। अब बताया था मॉड x इक्वल टू कुछ रहे, वो किसके साथ खुलता है? प्लस माइनस 3। अब x इक्वल टू कितना? 3 आया, माइनस 3 आया। अब चेक करेंगे, 3 रखा, 3 पॉजिटिव, 3 में से घटा पॉजिटिव, 2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, 3 सिलेक्शन है। मगर माइनस 3 रखते हो, माइनस 3 प्लस 1 कितना मिलेगा? -2। यहाँ -4। और उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पहले एक ही जगह क्या हो रहा है? खत्म कहानी। -3 रख रहे हो, -3 प्लस 1 -2 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। लॉग का नंबर कभी निगेटिव, जो निगेटिव होगा उसका सिलेक्शन क्या होगा? रिजेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? तो x इक्वल टू क्या आता है? 3 वैल्यू। ठीक है, सर यहाँ पर डायरेक्ट रूट नहीं चढ़ा सकते थे? x रूट चला सकता है, वो तुम लोग को बताने के लिए कर दिखाता। ठीक है, बताने के लिए कर दे कि x है। मगर जब भी खोलो ना तो मॉड के साथ खोलो। किसके साथ? सही तरीका क्या है? मॉड। समझा? इससे दिखेगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाले, x ग्रेटर देन 0 तो 3 आया, x लेस देन 0 तो -3 आ गया। सेटिस्फाइड इक्वेशन। ऐसा मॉड में बहुत सारा क्वेश्चन किया, प्लस करके 3-3 मॉड, 3-4 मॉड। ठीक है ना? किए। अगला क्वेश्चन करें। समझ में आ रही बात? हो, आप लोग को समझ में आ रहा है? मैं सर पानी नहीं लाएगा रे। जॉब नहीं कर रहा सर, सैलरी कार्ड भी नहीं। कहा देते? ऊपर से क्या है? अच्छी बोलना धोने के लिए। जल्दी जा, जल्दी जा, दौड़ के जा, ठंडा लेके आगा। अच्छी हिल जाएगा। जल्दी मैं सर, पढ़े जाए मैं सर, जल्दी
ठंडा लेके आगा ठंडा अभी तब बढ़िया से चल रहा है तुम लोग का, पढ़ाई कर रहे हो घर पर? अरसलान थोड़ा देख लो बाबू, सब बढ़िया है ना? हाँ, रोक दो थोड़ा, पानी नहीं पी लेंगे, थोड़ा पॉज कर दो, ठीक है ना? आजा साकिब, आजा थोड़ा बाबू, सबको अड़ के बैठना जरूरी दबाड़ाई। अबे संघर्ष क्या कर संघर्ष तो कर रहा है? हम नहीं ऐसे करके टेढ़ा करके देख चलो तो ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ? नहीं? अरे भाई साहब इतना ऐसी जगह नहीं है तुमका। चलो देखो अगला क्वेश्चन, उसको जाओ बाबू, आप ही ले जाइए तो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लिखे, छोड़ो उसको, ध्यान मत दो, वो मार खाएगा ना है। सुई दे दो उसको, सुई दे दे, सुई इंजेक्शन लाई है, लेके आना कल से तो होगा ना घर में। हम बोलना एक तो डुप्लीकेट इंजेक्शन क्या करना है, यहाँ ला के रख देना। चल लिखे, ऑन कर दिया भाई साहब, चले देखे। उसको सुई दो ना तुम, पेन से दोनों उसको। ये नहीं करता। उसको तो दिमाग है ना, उसको लॉग ऑफ अरे बंद कर दो, ऊपर बंद कर दो ना तो वो सब तंग करते रहेगा। 7 टू द पावर, क्या बोले बच्चा को, अक्ल रहा था हमने कुछ। आंसर बोले इसका, इसको हो जाएगा 1 + 2 आंसर बोले इसका। x प्लस 2 x बराबर 3 एक बराबर 3 x बराबर 3, x बराबर 3, एक बराबर x 3 बराबर 3 बराबर -3 -3, ये सही बोल रही हाँ माइनस इधर जाएगा, माइनस हाँ। माइनस 9 होगा, माइनस होगा ना? सही आंसर, सॉल्यूशन है। यस, भाग बूढ़ो भाग, तुम लोग गधा है। माइनस 3 नहीं आएगा सर, 3 रिजेक्ट माइनस 3 आएगा, माइनस 3 -3 तो होता नहीं है। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं। अब कैसे निकला ये देख लो, एक्सपोनेंशियल का बेस लॉग का बेस सेम है ना? एक्सपोनेंशियल का बेस लॉग का बेस क्या से, तो ना लॉग क्या बोलता है, आंसर कौन होता है? x होगा, और प्लस 2x प्लस क्या बचा हुआ 9 इक्वल टू क्या बचा 0। x प्लस 2x क्या हो गया 3x इक्वल टू प्लस 9, उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, 3 से कट गया 9, कितना बार में 3 बार में, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा -3। मगर ये सोल्यूशन नहीं, इसलिए क्यों नहीं है? x का वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन में रखो, ओरिजिनल क्वेश्चन यही था ना, -3 रखा, लॉग का नंबर नेगेटिव, x का वैल्यू रखेगा -3 आएगा, तो -3 आ गया मतलब लॉग का नंबर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए नो सोल्यूशन को नो सोल्यूशन। आंसर ऑप्शन में रहेगा नो सोल्यूशन, वही बाहर मार के क्या करना है, भाग जाना। भाग जाना। क्वेश्चन भी अनडिफाइंड हो गया ना। हाँ अनडिफाइंड क्वेश्चन है, नॉट डिफाइंड, एनडी। अगर अच्छा ये भी दिखे जाए कभी, बेस चेंज फार्मूला होता है ना, उसको बेस चेंज फार्मूला BSF मिल जाए, या बोल दे बेस चेंज थ्योरम BCT शॉर्ट नेम, जिसे बेस चेंज फार्मूला है ना। हाँ B सबसेट F सबसेट नहीं का भी, अरे बेस चेंज फार्मूला है ना, वो पूरा नाम का शॉर्ट नेम BSF। अब फार्मूला बोलो या थ्योरम बोलो, BCT या BCF, तो वही चीज़ लिखा हो। कोई आदमी बोल रहे BCF बताओ, BCF मतलब इंटर में पढ़ा लॉग में BCF क्या होता है, तो बोलना बेस चेंज फार्मूला होता है। BCT बोलो तो फार्मूला को थ्योरम लिख दो, क्या बोल देगा थ्योरम BCT, ठीक है, ऐसा ऐसा नाम यूज़ करता है, ठीक है। चलो हो गया ये हो गया भाई साहब, ए भाई साहब हो गया, ये हो गया ना। चले अगला क्वेश्चन, परसेंट को शॉर्ट में कैसे लिखोगे, +NT प्लस NT। हाँ
एब्सेंट करना है बताया रे माइनस एब्सेंट को माइनस एंटी सही है, जुगाड़ तुम लोग भी बहुत है। अच्छा चलो करना, लॉग ऑफ 2x² माइनस 9 टू द बेस x इक्वल टू 2। बोलो आंसर। प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3 हाँ तो आंसर दोनों होगा। नहीं 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 दोनों होगा, रुकिए चेक करने दीजिए मेरे को। हाँ दोनों होगा, तुम गधा है। हाँ तो दोनों तो नहीं 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 -3 नहीं होगा, कहीं नीचे नेगेटिव बेस नेगेटिव हो गया, खत्म। 3 होगा। माइनस 3 रिजेक्ट हो गया। आंसर इज 3x इक्वल टू 3 हो गया। मुस्कान ये किसी का स्क्वायर है और ऐसा बोल सकते हैं ना, यानी कि स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर माइनस 2 किसका स्क्वायर है? √2 का स्क्वायर करो तो उसे खोले के क्या फ़ायदा मिलेगा? उलझन में क्या जा रहे हैं? हाँ तो उसके पाव चढ़ा रहे हैं। इतना ही दिमाग लगाओ, काहे फालतू स्क्वायर कर रहे, ये कर रहे। अच्छा स्क्वायर करने से कोई फ़ायदा मिलेगा इधर? होगा किस √2x² हो गया, ए स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b बनना चाहते हैं। देखें देखें इधर लॉग कहता क्या, उधर कुछ भी नंबर है ना तो लॉग हटेगा, x के पावर चढ़ेगा। तो बताओ x के एक यहाँ बचेगा 2x² माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा? x के पावर 2, x के पावर सेम आदमी है दोनों, एक जगह लाना चाहोगे तो 2x² माइनस x² आएगा, माइनस 9 उधर गया तो प्लस में होगा कि नहीं होगा? ये सब घुमाने के लिए आना चाहिए, घट जाएगा, कितना बचेगा? x² इक्वल टू 9। अब बताए तो कैसे निकलता? प्लस माइनस 3 मतलब रूट क्या काटेंगे? रूट नहीं काटेंगे तो रूट काटेंगे मतलब मॉड x यहाँ लिखाएगा और इधर 9 दिखाएगा, दिखाएगा नहीं लिखाएगा। अब मॉड x इक्वल टू क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, और 3 मिला ना तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? प्लस माइनस 3। प्लस रखो, प्लस भी रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 दिन कितना? 18, 18 से 9 घटाए 9, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव। यहाँ 3 रखा, पॉजिटिव आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आना चाहिए और जीरो भी नहीं होना चाहिए, ना बेस 0 होना चाहिए ना ही नंबर होना चाहिए, और बेस ना ही 1 होना चाहिए। 1 भी हो गया तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ये 3 पर सिलेक्शन है, मगर -3 पर -3 रखो, यहाँ बेस क्या हो गया? नेगेटिव हो गया ना, -3 बेस नेगेटिव, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, खत्म। ये क्या हो गया आदमी? वो हो कुछ हो दिख रहा है इसी है तो खत्म, काला उतना उलझन। हो गया था ना, हम बोल दिया हाँ, पॉजिटिव हो दोनों गया होगा। था। तो उसके ऊपर जाने की जरूरत ही क्या है? यहाँ देख रहे रास्ता दिख रहा था तो अंदर घुसेंगे काहे हम फालतू में? टाइम उतना आईटीआई टाइम देता है 3 घंटा ये, और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बनाना है 30 क्वेश्चन। हो गया, अगला क्वेश्चन करें। आ रहा है रे भाई साहब, आ रहा है कुछ कुछ IIT में हिंदी उर्दू देना चाहिए। IIT हिंदी उर्दू दे तो वो क्रीम बच्चा को चाहता है। क्रीम, क्रीम कैसा होता है? मलाई होता है ना, वैसे क्रीम बच्चा चाहता है, समझा? वहाँ जाए के बाद तुम कुछ भी बनो, वहाँ अलग ही मज़ा है, अलग ही मज़ा है, बड़ा बड़ा कॉलेज का अलग ही मज़ा है। हो गया ये, अगला क्वेश्चन करें। आंसर बोलेंगे इसका आंसर, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 0.125। आंसर बोले एनडी होगा रे गधा, निगेटिव है, 0 है, 1 है, 0.125 है, तो जिससे बड़ा है ये नहीं है। हाँ है बड़ा। आंसर बोले, हम इंतजार कर रहे हैं आप लोग का। नीचे कितना आंसर? -1 इसका करेक्ट आंसर है। अबे गधा, तुमने किया क्या चीज?
अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा? अरे यार देख इधर, हाँ इधर, ओ वाह वाह वाह, ओ भाई साहब मान लो तुमको नहीं दिख रहा है, स्क्वायर है क्या है, नहीं दिख रहा है। 8 पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या चलेगा? 0 बैठेगा, मतलब 125 टू द बेस 1000 होगा नहीं? पॉइंट के बाद 3 0 काट दो, कितना बार में? 25 से 25 चौके 100 40, 25 पचे 125, 5 अटी 40, हाँ 1/8 log 8 टू द बेस 1/8। अब 1/8 8 है, दोनों का प्रोडक्ट करो तो 1/8 इंटू 8 का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? 1। अगर प्रोडक्ट 1 मिले, बेस नंबर और बेस का प्रोडक्ट अगर 1 मिले तो आंसर इक्वल टू -1, आंसर इक्वल टू -1। अब कैसे होगा दिखा भी देते, ये 8 ऊपर जाएगा, 8 की डिग्री कितनी होगी? -1। हम बोले थे बेस का डिग्री, अगर बेस का अगर पावर हो तो वो कहाँ जाता है? 1/, में जाता है। तो इसको लिखो 1/-1, तो क्या पढ़ोगे? -1 नहीं पढ़ोगे। अब बेस सेम नंबर सेम, वैल्यू कितना देगा? 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? और शॉर्ट तरीका क्या कि बेस और नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 आ जाए तो वैल्यूज क्या है? -1। ठीक है, नंबर और बेस का प्रोडक्ट कितना आ जाए? 1 आ जाए तो आंसर इस कह रहे, बोल देना कह रहे क्या? -1। अगला क्वेश्चन लिखना, लॉग ऑफ cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री, बोलना वैल्यू cos log of cos 60 डिग्री टू द बेस cos 30 डिग्री -1। कितना आंसर? -1। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? 2। प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1/2 का गुना करो तो 2 कट जाएगा, 1 आ गया, तो प्रोडक्ट 1 आ गया तो -1। क्या हो गया? इसको लिखे जल्दी फटाफट। हाँ लिखे इसका। अगला करें, इसका करो लॉग cos 30 डिग्री टू द बेस 30 डिग्री। अरे cos इंटू सेक कितना होता है? 1 होता है, -1। अरे cos इंटू सेक क्या होता है? 1 होता है ना, प्रोडक्ट 1 आ रहा है, प्रोडक्ट अगर 1 आ गया तो कितना का वैल्यू? और वैल्यू भी देख लो, cos 30 की वैल्यू कितना था? √3/2। सेक 30 की वैल्यू कितना? 2/√3। √3 कट गया, 2 कट गया, कितना मिला? 1 मिला, 1 -1। भाई साहब इतना क्वेश्चन करते करते हम क्या करे? मतलब बड़ा करवाते करवाते छोटा भूल जाना है क्या? हो गया, अगला करें। चले एक क्वेश्चन और बता दे आप लोग, लॉग tan 45 डिग्री cot 45 डिग्री नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि बेस क्या होगी? 1 होगी, कर लिया था मैं क्वेश्चन। नॉट डिफाइंड। अगला क्वेश्चन यहाँ देखें, उतारते चलना है सब, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। ये हो गया, इधर वाला हो गया ना, वो एनडी होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेस 1 नहीं होता है, बेस cot 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो बेस 1 होना नहीं चाहिए, इसलिए। अरे तुम लोग को छोटा क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं, थोड़ा एनर्जी क्या हो आ जाए बे, गप पूरा करता है रे। -1 होगा कि नहीं होगा? आप लोग बचपन से पढ़ते हुए रहे, 10th क्लास में cot 90 - थीटा क्या? π/2 का मतलब 90 डिग्री कितना होता है?
पाई बाई 2 का मतलब 90, ये रेडियन वैल्यू कितना रे, ये रेडियन वैल्यू है। पाई का वैल्यू 180 90 माइनस थीटा। अच्छा हटाइए, पाइए का मान रखें 180। अरे आइए का मान रख दे 180। चलो तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ना। यहाँ क्या कॉट थीटा, कॉट इंटू tan कितना होता है 1 होता है ना। 1 आ रहा मतलब प्रोडक्ट क्या हो गया -1। अगला क्वेश्चन लिखे, अगला घुमा दें, घुसा दें, नहीं घुसा पाएंगे। चलो चले घुसाए। साइन टाइम होता है tan cot थीटा, cot log cot थीटा। और फिर साइन कॉट थीटा ये cot है, tan है। नीचे बार- not divided, नॉट डिवाइड Balance देते सर। हाँ अंदर हो गया चले सर लेकिन बाय द क्या वो ये डिफॉल्ट तो 10 अब दे रहे ना यार। वो अभी दीजिए वो अभी पूरा नहीं किया है रुकिए लिखते रहिए। बोलो आंसर। नहीं One. नहीं माइनस वन पक्का। पक्का कॉस साइन, कॉस 90 में साइन होगा, साइन बाई कॉस tan नंबर ऑफ बेस सेम, नंबर ऑफ बेस सेम, वैल्यू इज क्या 1 बे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इधर उतर गया पूरा, उधर उतर गया, इधर उतर गया ना। हाँ सर देख अब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो और क्या होगा। जो क्वेश्चन लिखा तो क्वेश्चन लिखाना की ज़रूरत है, माइंड में सेट हो जाता है। चले लिखो क्वेश्चन। टू आ गया, ऊपर वन आएगा, ऊपर हो गया 2 नीचे 1 गलत लग रहा है। अरे 1 है यार पक्का 1। हाँ सर पक्का। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था, फैक्टर करेंगे डिफरेंस 1 होना चाहिए 2 और 1 का 2 और 1 इसका फैक्टर करोगे 2 और 1 तो 2 और 1 में टूटेगा। 2 कौन कौन काटेगा, 1 और 2 काटेगा, है ना। अब दोनों का डिफरेंस लो कितना मिल रहा है, 2 और 1 का डिफरेंस ले लो कितना मिल रहा है 1। अगर डिफरेंस यहाँ 1 रहा, यहाँ क्या रहा, शॉर्ट ट्रिक है इसका सॉल्व करने का। अब बताते लॉन्ग मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। 1 आया, 1 आ रहा है, प्लस है या माइनस है, प्लस का मतलब बड़ा वैल्यू, प्लस का मतलब बड़ा वैल्यू, क्या है बड़ा वैल्यू। 2 और 1 में बड़ा वैल्यू कौन है 2, तो ये क्या आता है पूरा 2 द बेस 2 इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए बताते हैं अभी, उसको लिखो पहले। तो इसका फैक्टर करे किसका, ध्यान से इसका फैक्टर करे, 2 का फैक्टर करे तो 2 को कौन कौन काटेगा, 2 काटेगा और 1 काटेगा। अब यहाँ के रूट के इधर कितना दिएगा डिफरेंस, यहाँ कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है ना, इन दोनों का डिफरेंस ले 2 - 1 इक्वल टू कितना मिल रहा है 1। अगर 1 मैच करा, मान लो इधर रहता 2 तो ये ट्रिक नहीं लगेगा, ये ट्रिक नहीं लगेगा, फिर दूसरा मेथड जाना पड़ेगा। क्या, दूसरा मेथड जाना पड़ेगा। अगर 1 आ गया, डिफरेंस घटाने पे क्या आ गया 1 आ गया। अब प्लस साइन है, अगर क्या है प्लस साइन है तो जो बड़ा वैल्यू होगा 2 और 1 में कौन बड़ा है 2, तो 2 वैल्यू ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2 सेलेक्ट ले लेंगे। तो ऊपर 2 आ गया, पूरा वैल्यू क्या आ गया पूरा 2 आ गया, और 2 द बेस 2 इक्वल टू कितना हो गया, नंबर ऑफ बेस सेम हो गया, कितना हो गया 1। इसी तरह सोच लो, इसी तरह अगला क्वेश्चन सोच लो, लॉग ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है 2 द बेस 2। बोलो आंसर इसका। अब देखो प्लस था तो आंसर कितना आया था 2 आया था ऊपर, अगर माइनस है तो क्या आएगा छोटा वैल्यू कौन 1 आ जाएगा, कौन आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा ऊपर 1 और 2 द बेस 2। अब ये सोचो 2 की कितनी डिग्री हुआ होगा जो 1 आया होगा, 2 की कितनी डिग्री, लॉग ऑफ 1 टू द बेस कुछ भी, आंसर इज सुन रहा है कछु y greater than 0 है
हाँ, नहीं इधर 2 की पावर 0 होगा हाँ तो इधर 1/0 ना होता। अभी इसके पावर वन वो तो बंद कर दिया। लॉग ऑफ 1 टू द अरे यार Sorry, 2 की कितनी डिग्री दे जो 1 आ जाए, ऐसे पढ़ते हैं और वो उसको ला रहा है 2 की डिग्री 0 दे दी सर, तो 2 की डिग्री 0 दे दोगे तो ये 1 आ जाएगा इधर, इक्वल हो जाएगा दोनों। 1 आ जाएगा। अब 1 आएगा लफड़ा हो गया। और घुसाएं, घुसाते हैं। समझ में आ रहा है क्या है शॉर्ट ट्रिक? समझ में, शॉर्ट ट्रिक समझ में आया? इसका लॉन्ग भी मेथड बहुत बताया, रुकोगे तो सीख लोगे इसको कैसे सॉल्व किया। इनफाइनाइट सीरीज का ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन होता है। हो गया? आई करें, चले बोलेंगे आंसर। योगी इधर अगर दोनों मिला हो तो प्लस माइनस 100 क्वेश्चन है तो मान के चलेंगे, तो मानेंगे। हाँ कैसे बताए थे? मान के, इसको भी मान के। क्वेश्चन पुराने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या? ये तुम ही लोग बिल्ड करा रहे कि ऐसा क्वेश्चन दिख गया तो क्या करेगा? अगला क्वेश्चन आंसर बोले। आंसर बोल रहे हैं। वन आ अच्छा गया। 1 हाँ 1 सही है। क्योंकि 3 into में 3 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ सीख लो, हाँ उधर का 3 आंसर। ये इसका आंसर कितना होगा? और आदमी, आधा आदमी तो देख के भाग जाएगा। आधा आदमी तो बोले करे तो क्या करे, आधा आदमी तो देख के ही भाग जाएगा। अरे हाँ सर, आधा आदमी देख के क्या कर जाता है? भाग जाता है। ऐसे क्वेश्चन नौमा में इसे पढ़ना होता है। मगर नौमा तो मजाक कर दिया, हंसी खेली में क्या कर दिया। मगर मेरे यहाँ आता पहले 1 महीना पहले रमज़ान में, रमज़ान से स्टार्ट हुआ कि रमज़ान से पहले स्टार्ट हुआ, मतलब 1 अप्रैल रिजल्ट से बाद से स्टार्ट हुआ ना। पहले रिजल्ट से पहले स्टार्ट हुआ, 5 अप्रैल के रिजल्ट से पहले चल रहा है। वो तो मेरा एग्ज़ाम था तो देर से स्टार्ट हुआ ना, तो और पहले ही स्टार्ट होता था। अब देखिए कैसे हुआ। अब इसका बोलो सम चल रहा है, 6 का प्राइम फैक्टर को कितना कितना टूटेगा? 3 2 में टूटेगा ना। 6 किस में टूटेगा? 3 और 2 में टूटेगा ना। 6 का प्राइम फैक्टर 3 और 2 में टूटेगा। अब 3 और 2 का डिफरेंस लो, 1 आ रहा है। यहाँ 1 है, डिफरेंस 1 है, प्लस है। प्लस में किसको कौन सा वैल्यू लेंगे? 3 या 2 में 3 लेंगे। ऊपर क्या गया? 3। अब यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा है, तो जो लिखा हुआ रहेगा ना √3 है, √3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यही चीज़ रिपीट कर रहा है। यही चीज़ रिपीट, जो रहेगा वही तुम्हारा आंसर होगा। जो रहेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। जो रहेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो कितना हो जाएगा इसका? 3 हो गया, 3 2 1 हो गया ना। इसको सॉल्व करने का तरीका मान लेते हैं x, ऐसे सॉल्व किया हो गया। इधर 3 plus √3 हो गया ये भाई साहब, हो गया। उतारे हैं, उतर गया। चले अगला क्वेश्चन देखें, करें। अगला क्वेश्चन लिखना। बोले आंसर। 1/2 1 बाई करेक्ट है। रुकिए हाँ 1/2 हाँ। इसका बोलो, ये रूट में है, मल्टीपल में है, कौन नंबर रिपीट कर रहा है? 2 ने कर रहा है। ऊपर का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ऊपर का 2 आएगा ना, ऊपर 2 आया।
नीचे 12 का फैक्टर करो, 4 गुना 3, 12 का फैक्टर करो क्या मिलेगा? 4 गुना 3, और 4 में से 3 घटाओ कितना मिले? 1 मिल रहा है। यहाँ पे 1 है ना, प्लस है या माइनस? कौन सा वैल्यू लेगा, बड़ा या छोटा? बड़ा कौन है? 4 अब यह नंबर 2 है, बेस क्या है? 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर अब बेस को पावर जो रहता है वो लॉग क्या है? 1/2 लॉग ऑफ टू द बेस 2। इसका वैल्यू कितना? 1 इंटू 1/2 कितना मिलेगा? 1/2। समझ में आया? सोचो कैसे घुमाता है क्वेश्चन को। समझ में आ रही बात? मोबाइल ना मेरा। टाइम कितना हो गया बाबू? 50 है। समझ में आया रे क्वेश्चन? सब आया समझ में? आ गया ना? चले अगला क्वेश्चन करें तो। ये 1 रहा है तब ट्रिक फॉलो कर रहा है, ठीक है? और कुछ और रहा है तो ये फॉलो, ये ट्रिक नहीं लगेगा, दूसरा ट्रिक लगाना पड़ेगा। उसको सोचेंगे फिर बनाने के लिए, आएगा तो क्वेश्चन बनाएंगे। हो गया ना? ये आगे करें चले देखेंगे। पूरा धुआं गया रे साकिब। वाइट चौक कब आ रहा है? लॉग ऑफ 1.3 पर बार 4/3 टू द बेस 4/3। आंसर बोले। शॉर्ट ट्रिक बताए थे इसका, कन्वर्ट कर। 12 बटा कितना? 9। 4 × 12 कितना? 4/3 4/3 आंसर बोल। इसको रेकरिंग कैसे कन्वर्ट करते हैं? P/Q के फॉर्म में। रेकरिंग को सीख लो। रेकरिंग को इसको बोलते हैं रेकरिंग बार कुछ भी। ये एक रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर को पहले P/Q के फॉर्म में बदले। ऐसे तो होगा कुछ नहीं, क्योंकि दूसरा चीज़ ना है, बार लगा होता है। इसको P/Q के फॉर्म में पहले बदले। अब कैसे बदला जाता है इसको देख लो। लिखना पहले कंप्लीट नंबर पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? 1 3 है, कंप्लीट नंबर 1 3 मतलब 13 पढ़ोगे, है ना? 13 माइनस जिस पर बार नहीं लगा हुआ। किस पर बार नहीं लगा हुआ? अब मान लो पॉइंट के बाद कोई डिजिट पर रहता है 0 या 2 रहता है, उस पर बार नहीं लगा रहता, क्या करते? उसको क्या पढ़ते? 1 और 2 मतलब 12। क्या पढ़ते? 12। तो 12 घटा देते। अब किस पर बार नहीं लगा? 1 पर नहीं लगा, 1 घटा दिए। जितना बार लगा हुआ है उतना 9 दो। तो बार के टोपर लगा हुआ है? 1 टोपर 1 9 दो। अब पॉइंट के बाद देखो कोई डिजिट है जो जिस पर बार नहीं है? कोई डिजिट नहीं है। अगर कोई डिजिट रहा जिस पर बार नहीं रहा तो उतना 0 देते। अगर मान लो 1 रहता, क्या रहता है? 1 पर बार नहीं है तो 1 0 नीचे आता है, ठीक है? बार नहीं तो 0 नहीं आएगा। आइए है नहीं तो 0 नहीं आएगा। 13 में से 1 घटाया 12/9 होगा ना? 12/9 और 4/3 3 से कटेगा, 3 9 3 जो के 12 होगा ना? फिर बोलो लॉग ऑफ 4 टू द बेस 4/3 टू द बेस 4/3 दोनों सेम नंबर बेस से वैल्यू इसका क्या कर रहे तुम लोग? सोच के क्या आते हैं, करते क्या? इसको क्वेश्चन लेना नहीं था। इस सोच के आए थे कि आज क्वेश्चन दूसरा चीज़ करवाना है। ये सब तो जरूरी है। मैं ये क्वेश्चन करवाना नहीं था, मतलब है ही नहीं था मेरे को भी, तू अपने से बना दिया। दिमाग में आ गया, चलो खत्म हो गया ना? अच्छा इसको बोलोगे, इसका आंसर फटाफट बोल दोगे तो? आंसर बोलना खाली फटाफट। आंसर बोले, आंसर 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 आंसर। वन। 1
सही है। मजाक कर रहे है, होता ही है। रिपीट कर रहा है कौन को? 5 मल्टीपल में ऊपर का आंसर कितना मिलेगा? 5 नंबर बेस सेम वैल्यूज लिखे, तुम लोग लिख लो ऊपर का आ जाएगा ऐसे, log ऑफ 5 टू द बेस 5 इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 1 बज गया, अगर 2 मिनट बच रहा है तो बोल जल्दी से। 8 मिनट बचे। 8 मिनट बच रहा है। हार्ड, चलो सोचो, देखते हैं कितना सोचते हो। इधर मिटा दे बाबू, हो गया ना? देखो बोल रहे थे ना बेसिक मैथ पूरा यूज़ करेंगे, बाकी कल पढ़ाएंगे अदर, देखोगे। मॉड पढ़ा है ना, मॉड के क्वेश्चन भी किया है, कल करवाएंगे। यही फ़ायदा होता है पढ़ने का। लिखना इफ़ a टू द पावर log ऑफ 7 बेस 3 एक लाइन है सर। a, क्या भाई a? अब दिख, ठीक है, a लग रहा है, सुंदर लग रहा है, ठीक है। इक्वल टू 27 इक्वल टू और सुन ले 27 एंड b टू द पावर 11 b टू द पावर log ऑफ, ये क्या हो रहा है रे, log ऑफ 11 टू द बेस 7 इक्वल टू 49। 11 है। A और B का मान then value of a to the power log of 7 to the base 3। इसके भाई के सामने बोलेगा मैथ मुस्कान दे रहा बोलेगा तो बोलेगा क्या बोल रहा है, मेरे बहन के बारे में बोल रहा है, मार के क्या करेगा साकिब का। 11 टू द बेस 7, इसका क्या? चले बोलेगा आंसर बोले। आंसर हमारा आंसर आ गया है, क्या आ गया रे? हाँ ठीक, हमारा आंसर। अरे जरसन देख ले, जरसन हिल गया, जरसन देख देख जल्दी से देख, एक क्वेश्चन ना तो अटक जाए, रुक जाओ बेचारा लोग का है। हिल तो गया, बस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ना। हो गया, हो गया, पूरा छोटा हो गया क्या? जूम नहीं है पूरा हो गया ना? चलो हो गया, रह दे। 1.7 GB बचा है। अच्छा ठीक हो गया, लास्ट क्वेश्चन देखो, हो गया ये। अरे भाई साहब, अरे तुम लोग क्या कर रहा है? मुस्कान तेरे इसी में लगा दे रहा है, इसमें लगेगा। एक निकाल ऐसे कर सकते हैं, एक वैल्यू निकाल। अच्छा एक वैल्यू निकालेंगे, निकाल, स्क्वायर तो लॉग पे है, निकलेगा। पूरा पे थोड़े लॉग पे नहीं। क्योंकि एक वैल्यू पावर कंपेयर कब होगा? जब इधर 3 आएगा, ऐसा आ रहा है। अबे रख इसी में, वैल्यू खत्म हो गया, देख अबे देख। लॉग पे नहीं स्क्वायर है। हाँ तो लॉग पे स्क्वायर है, पे स्क्वायर यानी 27 हो गया है। क्या ऐड कर दे। अबे लॉग पे स्क्वायर भाई। अरे रे दे ये वैल्यू इसका वैल्यू 27 27 दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। स्क्वायर कर देंगे। अरे तो करना, तो कर रहे हो अच्छा। 27 हो जाए जोड़ने होगा, 7 का स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर हो जाएगा। तुम करो तो, उसमें करो तो भाई साहब, करे। अरे यार इतना पढ़ाया लिखाया, चिकन खिलाया हाँ खिलाया। और क्या खिलाया तुमको? खस्सी खिलाया, फिर भी आया, कल नहीं आया। अब बिग पिलाया, अब सिंगाड़ा खाएगा तुम लोग लगता है। अब ठंडा पिलाएंगे है ना? स्प्राइट पिएगा, स्प्राइट। अरे भाई कहाँ तुम लोग खो गए? अरे भाई साहब कहाँ खो गए यार?
अरे आंसर बताओ। 49 प्लस 49। अरे भाई यार, अरे भाई क्या कर रही है? रुकिए ना सर, आपको आंसर बताइए। आंसर चाहिए तो इतना देर। अब देख हम करें। अरे कीजिए। भाई साहब तुम अच्छा सा है ना रे। एक बार जाकर फिर उनका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, उनका टाइम। 2 लाइन का आंसर है। हम तो देखते के साथ आंसर मार देते हैं। तो यानी कि छोटा ही आंसर, चलिए आप बताइए। अरे छोटा ही आंसर है, सोचेगे तुमने? अरे भाई साहब आंसर आएगा मेरा, बट मतलब क्या चाह रहा है सर? देखिए। 27 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर बस। हम भी वही चीज सोचे थे। 170 27 प्लस अब 27। बताइए। 170 कैसे लाए तुम? 27 बोलिए प्लस ना। 27 49। हम आंसर ना, हमको बस स्क्वायर में पता है आंसर, जोड़े हमने। हम आंसर ऐसे लिख दिया, बस लिख दिया, एक लाइन में आंसर लिख दिया और जोड़ा नहीं खाली। 11 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। गलत है। 27 प्लस 27। चले देख, देख भाई साहब देख, ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, चाहिए ना। a टू द पावर क्या लिखा हुआ? log ऑफ 7 टू द बेस 3 इसका स्क्वायर प्लस b टू द पावर log ऑफ 11 टू द बेस 7 इसका स्क्वायर। तुम्हें वैल्यू किसका दिया हुआ है? a के पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3, इसी का ना वैल्यू दिया हुआ 27। तो इसको ऐसा बना सकते, ये नहीं बना सकते इसको। और स्क्वायर का मतलब ये आदमी का स्क्वायर ना है। a का स्क्वायर कब आएगा? a का स्क्वायर कब आएगा? जब a इंटू a करोगे तभी ना स्क्वायर आएगा। तो ये इंटू ये कर दो, ये इंटू स्क्वायर करने पर भी तो वही होगा, इंटू करने पर भी तो वही अच्छा होगा। देखना देखना, a log ऑफ 7 टू द बेस 3 पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? log 7 बेस 3 log 7 बेस 3 इंटू होगा, स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर। a है a इंटू a क्या हो गया? है या नहीं? वही चीज़ है। हाँ, वही है। इसको भी लिख ले, होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसका वैल्यू दिया हुआ 27, 7 का क्यूब 11 का स्क्वायर होगा। 22 पे पावर। हाँ 7 का क्यूब। इसका कितना दिया हुआ है? इसका वैल्यू बोल कितना दिया हुआ है? 49। 7 का स्क्वायर 7 7 तो इसका कौन सा थ्योरम? यहाँ 3 के टेबल में आ रहा है, हाँ हो रहा है। यहाँ 3 आ रहा है, नंबर ऑफ बेस सेम होगा तो इसको हिला देंगे इधर, तो नंबर ऑफ बेस सेम हो जाएगा ऊपर का, ऊपर कुछ वैल्यू दे देगा। यहाँ भी देखो 49 है, 49 मतलब 7 का टेबल में आ रहा है, यहाँ भी 7 है, दोनों का बेस सेम है, तो क्या करेंगे? खुपाच हो गया आंसर। 27 को कहाँ भेजेंगे? ऊपर भेजेंगे, तो ये 7 कहाँ चलागा? नीचे। तो ये क्या लिखेंगे? 7 टू द पावर log ऑफ 27 आए, वहाँ भी लिख सकते हैं भाई, यहाँ दिखा दे रहे हैं। 11 आ जाएगा, 11 टू द पावर log ऑफ 49 टू द बेस 7 होगा ना? थ्योरम से चेंज कर। इंटरचेंज होता है का नंबर से। 27 किसका क्यूब? यहाँ 3 है ना, बेस 3 का क्यूब है। पंखा बंद कर दे रे। 3 का क्यूब और क्या 3 प्लस log ऑफ 11 टू द बेस ऑफ log 7 का स्क्वायर 7। log क्या करता है? नंबर के स्क्वायर को क्या करता है? पावर को इंटू में भेज देता है। 3 इंटू 3 कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा log ऑफ 3 टू द बेस 3। अब वो चला दो, हाँ वो पलक डाल दो, पलक डाल दो, हाँ थोड़ा वो क्या आ जाएगा, खिड़की खोल दो। कर दो। अरे रुको अर्सलन कर दो वैसे, अरे उसमें डालेगा वो पलक, उसमें डालेगा, दूसरा वाला में डालेगा, तब इन्वर्टर उसमें। तो अभी उसमें, हाँ उसमें अच्छा है, चलो दिख रहा है तुम लोग को? दिख रहा है तुम? थोड़ा देर रुक जाओ ना, 5 मिनट, तो क्या हो जाएगा उसका? बिरयानी है खुशबू, क्या हो जाएगा? चला जाएगा। वाह गर्मी कितना लग रहा है। चलो ये देखो, बेस और नंबर क्या है? सेम है। लॉग नंबर को क्या करता है? पावर के नंबर के पावर को क्या करता है? भेज देता है मल्टीप्लाई में। 7 पे पावर 7 3 इंटू log ऑफ 3 टू द बेस 3 होगा ना, प्लस ये भी इधर आएगा 11 टू द पावर 2 इंटू log ऑफ 7 टू द बेस 7 होगा ना। इसका वैल्यू कितना मिल गया? इसका वैल्यू कितना मिल गया? 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3 7 के पावर 3
ये कितना 1 मिला 2 इंटू 1 11 की पावर